मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसकी बैकबोन जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये सीन है कि ये बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो गूगल एडवर्ड्स हैं ये वेरी करते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, आपकी कंट्री कौन सी है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं। ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 10 से 15 हज़ार की रेंज में है, लाइक ई कॉमर्स स्टोर्स पे जो होती हैं, तो फेसबुक इंस्टाग्राम से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप कोई बाहर चले जाते हैं, जैसे यूएस से चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, वहाँ पे लोग डिपेंड करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। पहले गूगल एडवर्ड्स पे भी बहुत करते थे, लेकिन गूगल एडवर्ड्स कॉस्टली बहुत पड़ता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि ये टेक्निक है एक, और इसमें टाइम टेकिंग काम है ये। इसमें अराउंड 4 to 6 मंथ लगते हैं आपको अच्छी पोजीशन पे आते आते, वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करूंगा। और अभी हम पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं एसईओ से अपना। अच्छा जी, एसईओ जो होती है ये क्या होती है और ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले तो एसईओ को समझते हैं हम कि एसईओ क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये दो वर्ड्स हैं, ये एब्रीवेशन है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दो वर्ड्स हैं, एक सर्च इंजन और एक ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, आप जो भी लिखते हैं अपना फ्रेज लिखते हैं। फ्रेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके मैं बताऊंगा कि मैं इसको फ्रेज क्यों कह रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं एसईओ लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये मेरा फ्रेज है और इसके अकॉर्डिंग ये मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेरे रेलिवेंट जो भी मैंने रिलेटेड कीवर्ड लिखा है या कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी फ्रेज लिखा है, उससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा सर्च इंजन। और ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन किसी भी चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि आपकी किसी भी चीज़ को परफेक्ट करती है। उसको आप ये कह लेंगे, जैसे आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी कि आपने उसको परफेक्ट कैसे बनाना है। लाइक उसमें हेडिंग्स कितनी होंगी, आपका कंटेंट की लेंथ कितनी है, उसको कैसे आपने बुलेट्स कैसे डाली, ये सारी एक पैटर्न होता है। इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप सिर्फ इतना माइंड में रखें कि ऑप्टिमाइजेशन इस ऐसे टेक्निक को कहते हैं जो किसी भी चीज़ को परफेक्ट करती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमने सर्च इंजन को परफेक्ट करना है। ठीक है, परफेक्ट बनाना है अपनी साइट्स वगैरह के लिए। अब जो टाइप्स होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप साथ साथ मुझसे क्लेरिफाई करते रहो। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने साथ साथ करना है। और इसके अलावा अगर आपको बाद में भी कुछ याद आता है या समझ आता है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन क्या है? टाइप्स ऑफ हमारे पास गूगल है, याहू है, आस्क है, बिंग है और बेडू है। बेडू जो है ये नॉर्मली जापानीज है तो इस पे हम इतना काम नहीं करते। अच्छा, वर्ल्ड वाइड जो गूगल है वो 90% यूज होता है, लेकिन याहू, आस्क और बिंग भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। मैं आपको इन प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स लगते कैसे हैं। जैसे ये सबसे पहले मैंने आपको दिखाया गूगल। गूगल की ये शेप, ठीक है। हर कंट्री का सर्च इंजन डिफरेंट है। जैसे अभी मैंने पाकिस्तान का खोला हुआ है, तो पाकिस्तान का जो है नॉर्मली वो है google.com.pk। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल एसईओ, एसईओ सर्विसेज, एक मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एसईओ सर्विसेज मैं लिख रहा हूँ, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड सर्चेज दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें, ये जो साइट्स आ रही हैं ये लाहौर की आ रही हैं। ठीक है, और ये आपका आईपी भी मैटर करता है। ठीक है, ये सारी सारी जो जितनी भी साइट्स हैं, ये देखें, अजील, रऊफ, ये वो सारा कुछ ये पाकिस्तानी आ रहा है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं यूके का खोलना चाह रहा हूँ तो गूगल का है, यूके का है google.co.uk। ठीक है। तो अगर यहाँ से वैसे देखें इसकी नॉर्मली ना आपने सेटिंग्स में जाना है, सर्च सेटिंग में जाना है। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए है, इसमें इतना अपने डेप्थ में नहीं जाना। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेंज करें, यानी कि ये क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, हम इसको डायरेक्ट google.com पे चले जाते हैं। मैंने ऐसे सर्विसेज लिखा, यहाँ पे टूल्स आ रहे होते हैं। ये
ये सॉरी, ये बेसिकली ना जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है, ये ना अपना लेआउट चेंज करते रहते हैं। तो पहले ये था कि टूल्स में जाकर आप सिंपली अपनी कंट्री चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी ये मुझे यहाँ पे लेकर आया जहाँ पे मैं कंट्री करंट रीजन पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली। अब मैं इस पे बोलूँगा google.co.uk। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर अब इसने चेंज कर दिया। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर हर रीजन का, हर कंट्री का अलग जो है वो आईपी होता है। आईपी ये इसको कहते हैं। ठीक है, जो आपका लिंक होता है वो अलग होता है। जैसे गूगल पाकिस्तान का google.com.pk, इसी तरह google.co.uk यूके का है, इसी तरह google.a जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, इसी तरह अगर कनाडा का google.ca है, इस तरह करके होती है नीचे में। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कोई सर्चेज लिख रहा हूँ तो ये मुझे जो दिखा रहा है, ये देखें, ये मुझे यूके की साइट से दिखा रहा है। ये देखें .co.uk आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है कि अगर मैं यूके में बैठा हूँ तो मैं एसईओ सर्विसेज लिखूंगा तो वो मुझे यूके का रिजल्ट दिखाएगा। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अगर मैं वो पाकिस्तान का आईपी यूज कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान का दिखाएगा। ये बेसिकली इस तरह परफॉर्म करता है। इसी तरह ये आपका बिंग है। ठीक है, बिंग.com है। ये भी इसी तरह काम करता है कि ये बेसिकली सर्च इंजन है जो कि आपकी कीवर्ड या फ्रेज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। येंडेक्स है। ठीक है, yandex.com। इसी तरह आपका ask.com है। ठीक है, और फिर बेदू है, बेदू जैपनीज है, वो मैंने आपको बताया। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ें रखें कि सर्च इंजन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आपका गूगल नंबर वन है, उसके बाद बिंग है, फिर याहू और फिर ask.com, ये आपके सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्प क्या होता है। सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज ये होता है कि जब मैं कोई भी कीवर्ड या कुछ भी सर्च करता हूँ तो जो गूगल मुझे दिखाता है, पेज दिखाता है, ये सर्प है बेसिकली। इसको कहते हैं सर्प, SERP। सर्प मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब एक पेज पे टोटल 10 साइट्स होती है, ये टोटल 10 साइट्स। ठीक है, और ये मेरे पेजेस दिखा रहा है। ये टोटल 10 भी होते हैं, 12 भी होता है, 15 भी होता है, डिपेंड करता है कितने लोग उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको नंबरिंग पेजिनेशन वगैरह देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होती है। तो इसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जब भी आप एसईओ का काम स्टार्ट करेंगे, आप टेक्निकल एसईओ में जाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑन पेज एसईओ में जाएंगे और फिर ऑफ पेज एसईओ में जाएंगे। मैं ये साथ साथ चीज़ें आपको बताऊंगा कि टेक्निकल क्या होती है, ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इस टाइम आपकी ऑन पेज एसईओ है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, एक तो ये थोड़ा कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, और दूसरा ये कि ऑन पेज एसईओ का भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली एसईओ की ऐसी टाइप है जो कि विद इन वेबसाइट आप चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, कोई भी, हम HS मार्केटिंग को ही ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट के अंदर जो भी मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है, वो मेरी ऑन पेज में होती है। यानी विद इन वेबसाइट के अंदर है कि जो भी मैं करूँ चेंज, वो आगे एलिमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसको हम ऑन पेज कहते हैं। सिंपली अभी आप लोगों ने इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब ऑन पेज एसईओ
इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि आपने जो भी अपने कीवर्ड्स पे रैंक करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एसईओ सर्विसेज पे अगर मैं लिखता हूँ तो मेरी वेबसाइट रैंक करे, ठीक है। तो गूगल को मैंने ये चीज बतानी है कि भाई इन सारी साइट्स पे से सबसे पहले मेरी साइट्स को लेकर आना है, उसकी गूगल की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऑन पेज एसईओ करता हूँ। गूगल मेरी वेबसाइट पे आएगा, मेरे कीवर्ड्स को अब इतने ज्यादा टेक्स्ट में से वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस कीवर्ड को मैंने रैंक करना है, किस वर्ड को रैंक करना है। इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर भी पेजेस हैं, ठीक है, उन पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये मेरी एक टेक्निक होती है ऑन पेज के, मैं गूगल को आके कहता हूँ कि पूरी वेबसाइट पे आओ, लेकिन आपने सिर्फ वो चीजें सर्च करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वर्ड ही सर्च करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ऑन पेज चीज में आएगी। ये भी आपके मुझे पता है ऊपर से जा रहा होगा सब कुछ, लेकिन जब हम साथ साथ इसको परफॉर्म करना शुरू करेंगे ना प्रैक्टिकली, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिर ऑन पेज के एलिमेंट्स ये हैं कि आपने सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर वेबसाइट का कंटेंट आता है कि कंटेंट किस तरह लिखना है, फिर मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग्स हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर है, इंटरनल लिंकिंग है, एक्सटर्नल लिंकिंग है, इमेज ऑल टेक्स्ट है, बोल्ड टेक्स्ट है, फिर स्निपेट है, और फिर स्कीमा मार्कअप है। ये सारे इसके ऑन पेज के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया ऐसे फ्रेजेस जो आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किसी भी सर्च इंजन पर लिखते हो, उसको हम कीवर्ड कहते हैं इन, ठीक है। या ऐसे वर्ड्स जो आपकी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप सर्च इंजन पे लिखते हो, वो आपके कीवर्ड हैं इन शॉर्ट ये, ठीक है। और इसमें आगे जाके हम बात करेंगे कि एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, वॉल्यूम कैसे चेक करना है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, डिफिकल्टी कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन पेज एसईओ किया है, ये किया तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ्स चाहिए होते हैं इतनी साइट्स को कंपटीशन देते देते और अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाते रहते। 6 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये 6 मंथ का प्रोसीजर है मिनिमम, और ये कॉन्टिन्यूसली है। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद आप छोड़ दो, 6 महीने के बाद छोड़ोगे आप, 2 महीने तक आपका रिजल्ट रहेगा, उसके बाद आप फिर आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है वो कंटेंट आ जाता है। कंटेंट का है कि कीवर्ड्स को फिर एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये साथ साथ हम परफॉर्म करेंगे। ये पूरा पूरा एक टॉपिक है, पूरा पूरा एक लेक्चर है। ये जितने भी एलिमेंट्स मैं आपको बताए हैं मैंने ऑन पेज के, ये पूरा पूरा एक लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक दिन में सिखा सकता हूँ। ये एक जो बुलेट है, ये एक दिन में कवर होगी, एक लेक्चर में कवर होगी, ये इतना लेंथी काम। उसके बाद वेबसाइट कंटेंट है। वेबसाइट कंटेंट आपने कैसे लिखना है, उसमें कीवर्ड्स को इंजेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, उसको आप लेआउट कैसे बनाना है कि गूगल गूगल उसको अंडरस्टैंड कैसे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा टाइटल्स होते हैं। मेटा टाइटल्स होते हैं जैसे ही मैं वेबसाइट पे कुछ भी लिखता हूँ, गूगल पे कुछ भी लिखता हूँ, तो ये जो आ रहा है ना ब्लू में, ये मेटा टाइटल है। और ये जो नीचे आ रहा है नीचे जो आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है, ये नीचे कहीं पे ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है, ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है, ऊपर मेरा मेटा टाइटल है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें। फिर हेडिंग्स है। हेडिंग्स वेबसाइट के जब आप अंदर जाते हो तो ये आपकी, ये जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, आपकी ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, ये कैसे आपने इसको बताना है गूगल को कि कौन सी मेरी H1 है, H2 है, H3 है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला, अभी हम इस पे मेटा डिस्क्रिप्शन तक ही चलते हैं, फिर उसके बाद हेडिंग टैग्स आ जाते हैं। ये हम साथ साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं वैसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। और फिर हमारी यूआरएल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ये यूआरएल है, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल। वेबसाइट का नाम तो hsmarketing.pk है, लेकिन अंदर ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये इंटरनल पेजेस हैं, तो ये इसको कहते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। ये कैसे आपने बनाना है, ये चीज़ आ जाती है। इंटरनल लिंकिंग आ जाती है, यानी कि वेबसाइट को एक पेज को दूसरे पेज के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे टोटल एक पेज ये है, 3 पेज ये हैं, ठीक है। फिर चौथा और पांचवा पेज, इनको आपस में इंटरलिंक कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये चीज़ आ जाती है। फिर एक्सटर्नल लिंकिंग की, आपने इस वेबसाइट को बाहर कैसे लिंक लगाना है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी मेरी वेबसाइट पे जाए और वहां से उसको लिंक मिले, वो मेरे फेसबुक पेज पे भी चला जाए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी चला जाए, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑल टेक्स्ट आता है। इमेज ऑल टेक्स्ट क्या आता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक इमेज है FDH,
अब इस इमेज को मैंने गूगल में कैसे प्रेजेंट करना है, गूगल में मैंने इसको कैसे नेम देना है, तो जब गूगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, इमेजेस, ठीक है, इस जगह पे मैंने अपनी इमेजेस को कैसे लेकर आना है, वो क्या होता है, वो कैपिट ऑल टेक्स्ट के थ्रू आता है, वो क्या होता है, फिर बोल्ड टेक्स्ट है, बोल्ड टेक्स्ट आ जाता है, फीचर स्निपेट्स होते हैं, ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कभी लिखा हुआ आ रहा होता है, ये टेक्निक्स हैं बेसिकली। इसके बाद स्कीमा मार्कअप होता है कि आपने गूगल को पूरी अपनी पूरी वेबसाइट का बताना है कि जी अगर मेरी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल गूगल आ रहा है, तो वो देख रहा है कि ये H1 है, ये मेरा हेडिंग टैग है, ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरी दूसरी हेडिंग है, ये मेरी इमेजेस है। यानी मैंने गूगल को आके बताना है कि जब वो मेरी वेबसाइट पे आए या मेरे पेज पे आए तो उसको पता हो कि मैं ऊपर हेडिंग है, नीचे पैराग्राफ है, उसके अंदर मेरा कौन सा कीवर्ड है, इंटरनल लिंकिंग क्या है। इसके लिए हम स्कीमा मार्कअप एक क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं उसके थ्रू। तो अब अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू ही देना था। तो अब ये है कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो कीवर्ड, कि हमने कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कीवर्ड्स को कैसे हमें चेक करना है, और उसकी बेस पे हमने अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है। तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, एसईओ का मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक तो इसकी जॉब्स बहुत हैं, रिमोटली जॉब है, और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको टेंशन नहीं है कि यार मेरे पास काम नहीं है, या मैं वहां जाके कैसे सेटल आउट होऊंगा, या जो भी है वट एवर। आप कहीं पे बैठ के कहीं का भी काम कर सकते हो। एक ही आपका रूल है, एक ही, यानी कि यूके के लिए जो रूल है वही पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, तो इसका सबसे बड़ा एज ये है। और फिर रिमोटली जॉब्स बहुत हैं। फिर इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप इस टेक्निक को सीख के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, घर बैठ के अपना काम कर सकते हो, खुद पैसे कमा सकते हो। ठीक है, कि वो कैसे कमाने हो हम आगे जाके बात करेंगे। यानी आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जॉब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप घर बैठ के खुद भी पैसे कमा सकते हो इसमें। हर एक, और फिर इसमें एक और एज भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन टाइप्स हैं, एक ऑन पेज, एक टेक्निकल, और एक ऑफ पेज। तीनों की अलग अलग जॉब्स अवेलेबल। आप ऑन पेज एक्सपर्ट भी हो सकते हो, आप ऑफ पेज एक्सपर्ट भी हो सकते हो, और आप टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकते हो। ठीक है, तो कंबाइन भी आपको जॉब मिल सकती है, हर टेक्निक की सेपरेट सेपरेट जॉब भी मिल सकती है। और इसके अलावा आप अपना काम भी कर सकते हो, रिमोटली जॉब्स भी कर सकते हो, और इसकी जॉब्स खत्म नहीं होती। आप इसको गूगल पे एसईओ जॉब लिख के सर्च करें तो आपको आइडिया होगा कि कितनी जॉब्स इसकी अवेलेबल है। और मैं बेसिकली अपने इस लेक्चर में कोशिश ये करूंगा कि आपको जीरो से स्क्रैच स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊं। ठीक है, जिसमें मैं आपको टोटली बताऊंगा कि एक तो ये ना सिर्फ आप एसईओ सीखेंगे इसमें, ठीक है, बल्कि आप प्रपोजल कैसे बनाते हैं, क्लाइंट्स को इंगेज कैसे करते हैं, क्या राइट प्राइस होती है, ठीक है, और इसके अलावा ऑडिट कैसे करना है वेबसाइट का, ये सारी चीज़ें। फिर क्लाइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यार अच्छा इसके लिए मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या काम करना है मैंने इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा फिर हम इन दी एंड फाइवर पे एक छोटा सा अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, और वहां से भी ऑफ एंड ऑन जॉब्स आती रहती हैं। बेसिकली फाइवर और अपवर्क में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहां से ना रेट्स का इशू आ जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग इस लेक्चर के बाद, यानी इस लेक्चर कह रहा हूँ, ये एसक्यू सीखने के बाद, इसमें मैं आपको जो वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसकी बेसिक्स सिखाऊंगा कैसे, लेकिन वो इतनी बेसिक्स होंगी कि आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर एसक्यू अप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, बल्कि बीच में मेरे पास कुछ सब डोमेन्स हैं, यहाँ हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग हर बंदा अपनी अपनी वेबसाइट बनाए खुद ही, और उस पर ही एसईओ अप्लाई करे। यानी ऐसा नहीं कि बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी साइट्स बनाओ, अपने अपने टॉपिक्स करो, और उस पर ही स्क्रैच से काम स्टार्ट कर दो। आपकी अपनी चीज़ होगी तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा काम करने का, और चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के आएंगी। तो वो कैसे लेनी है, वो कैसे करना है, वो सारा हम देखेंगे। कुछ टूल्स हैं इसमें जो कि मस्ट हैं आपके बाय करने, लेकिन अभी इनिशियली बेसिस पे आपने कुछ भी बाय नहीं करना, कुछ कोई भी चीज़ नहीं लेनी। वो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा, और वो इतने क्या कहते हैं, कॉस्टली नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े पैसों के है। तो वो लेकिन ज़रूरी है।
तो अभी हम इस तरह करेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन सर है? सर वेबसाइट की एग्जांपल दे दें, जैसे किस वेबसाइट की एग्जांपल दे दें। क्या एग्जांपल? जैसे किस किस्म की वेबसाइट बनानी है, मतलब कोई क्या डोमेन, किस डोमेन की बात करें आप। बेसिकली ये देखें ना, जैसे अब ये तो थोड़ी एडवांस लेवल की साइट बनेगी, लेकिन मैं आपको इस टाइप की, ये देखें, ये ऊपर होता है डोमेन नेम, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का आपने नाम क्या रखना है, ये आपने बाय करना हो। इसके बाद आ जाता है आपका ये नीचे सारा। अच्छा, डोमेन और होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? आप कंप्यूटर की एग्जांपल लें, कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है वहाँ पे आपका डेटा सेव होता है, इसी तरह वेबसाइट का जहाँ पे डेटा सेव होता है उसको हम होस्टिंग सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास डोमेन्स की कुछ पड़ी हुई है, मैं आपको सारा वो क्रिएट करके दे दूंगा और आप लोग अपनी साइट पे काम कर सकते हैं। इन दी एंड अगर आपको अपनी साइट अच्छी लगती है या हम्म। आपको लग रहा है कि मैं अपनी इसी इसी जो लेक्चर इसी असाइनमेंट को आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो वो फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि उसको माइग्रेट कैसे करते हैं, यानी आप अपनी डोमेन बाय करके, अपनी होस्टिंग बाय करके उसको माइग्रेट कर लेंगे, एज इट इज उठा के अपनी जगह पे दे देंगे। तो अभी निचली बेसिस पे तो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा ये चीज़, ताकि आप लोगों का हाथ सेट होता है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, कोई भी ठीक है, क्वेश्चन, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग साथ साथ पूछा करें और अपने नोट्स प्रॉपर बनाया करें। और इसमें ना एसईओ में हर बहुत टेक्निक्स हैं, यानी कि इसमें आपके 10-15 टाइप की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन जो आपकी बेसिक्स है ना, जैसे ऑफ पेज का मैं आपको बताता हूँ, ऑफ पेज में तकरीबन 15 से 20 टेक्निक्स है, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 पे काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सारी। तो हर बंदे का अपनी टेक्निक होती है, बेसिकली जिससे रिजल्ट मिल रहा होता है हम तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह ऑन पेज है, ऑन पेज कैसे अप्लाई करनी है, डिफरेंट टूल्स के हाँ। थ्रू भी हम अप्लाई करेंगे और हम वैसे भी इसको अप्लाई करेंगे। फिर टेक्निकल एसईओ क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है किसी भी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आप उसके फ्लॉज बताते हो वेबसाइट के, कि आपकी वेबसाइट में ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, बेसिकली काइंड ऑफ ऑडिट हो जाता है। फिर उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप साथ पूछ